दोस्तों पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम किसे कहते हैं। थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर आगे फर्दर चैप्टर को बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री टर्म को समझा था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को इस टर्म को 3 हिस्सों में बांटा था। ट्राइगोनमेट्री, ट्राई का मतलब हमने समझा था 3, गॉन मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजर्स। जैसे आपने पॉलीगन सुना था जो कि क्लोज फिगर होता है, तो उसी तरीके से 3 साइडेड क्लोज फिगर की जो मेजरमेंट है उसके स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। और हम साथ कह सकते हैं इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने डिस्कस किया था कि टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज हैं। जैसे हमने यहाँ पे ABC लिया और ये एंगल C को हम लेते हैं थीटा और एंगल B जो है हमारा 90 डिग्री। तो इसमें हमने पढ़ा था थीटा के सामने जो साइड है ट्राइंगल की, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे BC जो कि एडजेसेंट टू थीटा है, इसको हम B यानी बेस से डिनोट कर रहे हैं। और हाइपोटेनियस जो कि इस 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो कि सबसे बड़ी साइड इस ट्रायंगल में, उसको हम हाइपोटेनियस से डिनोट करेंगे। फिर हमने जो अपने 6 रेशियोज पढ़े थे वो थे हमारे सबसे पहले साइन थीटा, फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा, फिर हमने पढ़ा था टेन थीटा। हमने पढ़ा था साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB है और हाइपोटेनियस AC है। cos थीटा हमने पढ़ा था ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो है। बेस आपका यहाँ पर BC है और हाइपोटेनियस यहाँ पे AC है। इसी तरह tan थीटा जो है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन है, जिसको हमने पढ़ा था AB अपॉन BC। और हमने साथ ही पढ़ा था कि tan थीटा जो है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा को बताता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था cosec थीटा। तो cosec थीटा आप देख रहे हैं ये रेसिप्रोकल 1 अपॉन sin थीटा कल हमने पढ़ा था, और 1 अपॉन sin थीटा यानी H अपॉन P, इसको हम AC अपॉन AB यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस का जो रिलेशन है ये हमने पढ़ा था cosec थीटा में। फिर हमने पढ़ा था sec थीटा, और sec थीटा में हमने पढ़ा था कि ये जो है 1 अपॉन cos थीटा यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस मींस हाइपोटेनियस को जब हम बेस से डिवाइड करते हैं जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं sec थीटा। इसी तरह हमने पढ़ा था cot थीटा, और cot थीटा जो है आपका वो tan का रेसिप्रोकल है यानी 1 अपॉन tan थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कल के वीडियो में हमने पढ़ा था अपना। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो साइड्स हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उनकी लेंथ चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी ही छोटी क्यों ना हो जाए, उस पर्टिकुलर एंगल पे उनकी जो रेशियो है वो हमेशा सेम आएंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे अभी प्रूव करते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लिया, ABC विच इज राइट एंगल एट B। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस BC के ऊपर एक M पॉइंट क्रिएट कर देता हूं, और यहां से एक पैरेलल टू BA या AB के पैरेलल मैं यहां से एक लाइन बना दूं जिसका नाम देता हूं मैं P। आप देखें अब हमारे पास ये 2
राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, एक जो हमारा ऑलरेडी ए बी सी था और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास पी एम सी, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं और यहाँ पे ये एंगल सी जो है वो कॉमन है। तो 6th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल जब उनके कोई भी दो एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम सी जो है वो हमारे सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरिटी आपने पढ़ी हुई है। अब देखेंगे जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ए बी अपॉन पी एम is equals to AC upon PC and BC upon MC। तो ये जो है ट्राइंगल सिमिलर होने से इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियो हैं वो भी इक्वल हो गए। अभी मैं पहले इनको नोटिस करवाता हूं, आप देखिए इसको। यहां पे हम इंटरचेंज कर देते हैं, AB अपॉन AC हो जाएगा और ये PM अपॉन PC। आपने सिमिलरिटी जब पढ़ी थी तब आपने ये भी पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, जब हम इसको थीटा यानी हम अपने एंगल ऑफ रेफरेंस लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, तो आप देखेंगे इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, चाहे वो AB है चाहे वो PM है, ये हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। आपने इस साल पढ़ा हुआ है। और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो इसके बेस कहलाते हैं, या ये पूरा ही बेस कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, है ना। तो अब देखेंगे AB अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देख रहे हैं ये हमने कहां पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने साइन थीटा में। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा जब ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो AB अपॉन AC आता है, और जब हम ट्राइंगल PMC की बात करते हैं तो PM अपॉन PC आता है। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर एंगल पे ये थीटा जो है कोई भी एंगल ले ले, लेट्स से 30, 45 या अपनी मर्जी से कोई भी एंगल लेते हैं, तो इनके जो रेशियो है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो आप देखेंगे कि कोई भी, चाहे हम cos थीटा ले sin थीटा ले, एक बार cos का भी लेते हैं, आप देखिए यहाँ पे जब हम इनका लेते हैं, आप देखिए किस तरीके से आएगा। अभी इसको फिर से हम इंटरचेंज कर देते हैं, इधर ये MC को हम ऊपर ले जाते हैं, नीचे रह जाएगा PC और ये BC अपॉन AC। आप देखिए MC अपॉन PC, ट्राइंगल PMC में MC क्या है आपका बेस है और PC आपका हाइपोटेन्यूज है। आप देखिए ये क्या बनता है आपका, ये बनता है cos थीटा। तो cos थीटा क्या हुआ, अब इसमें देखो दोनों ही साइड्स का रेशियो ये इक्वल है, तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे दो साइड्स के रेशियो जो है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे इस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ। उस साइज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए। तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हम माउंट एवरेस्ट की हाइट किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, या फिर यहां से सन का डिस्टेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये वो मेथड है जहां से हमने इनके डिस्टेंस और इनके हाइट जो है मेजर की है।